दोस्तों, कैसे मैंने साबी भाभी के साथ वो सब किया था और उससे सुबह 5 बजे ये कहकर आया था कि 10 बजे तक आ जाऊंगा। मैं घर आकर सो गया। सुबह 9 बजे सोकर उठा और फ्रेश होकर नाश्ता करके साबी भाभी को मैसेज किया। मैंने पूछा कब तक आऊँ। भाभी ने जवाब दिया, जब मैं कॉल करूँ तब आ जाना। 11 बजे तक भाभी का मैसेज आया, आप अभी आ जाओ। मैं साबी भाभी के मकान मालकिन से आंखें बचाकर साबी भाभी के घर में चला गया। अंदर गया तो देखा साबी भाभी तैयार होकर कुर्सी पर बैठी थी। वह मुझे देखते ही चहक कर बोली, आओ राजा बैठो। मैं भाभी के पास जाकर बैठ गया और पूछा, क्या कह रही हो? भाभी कहने लगी, कुछ नहीं, बस नाश्ता बनाकर फ्री हुई थी और आपका इंतजार कर रही थी। मैंने कहा, वाह, क्या बनाया? भाभी बोली, क्या खाओगे? मैंने भाभी के तरफ इशारा करके कहा, मुझे तो ताज़ा दूध पीना है। भाभी इकलाकर कहने लगी, वो अभी नहीं, पहले कुछ खा पी लो, फिर दूध पी लेना। मैंने कहा, नहीं, मैं खाकर आया हूँ। मुझे तो आपकी संभोग का नशा अब तक उतरा ही नहीं है। मुझे अभी आपकी ओर संभोग करनी है। भाभी ने कहा, थोड़ा सब्र कर लो मेरी जान, वह भी कर लेना, मगर मेरी एक बात सुन लो, आपको मेरे अलावा किसी और को मौका मिले तो उसकी संभोग करोगे या नहीं? मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? ऐसा क्यों पूछ रही हो? भाभी ने कहा, पहले बताओ। मैंने भाभी की तरफ आंख मारकर कहा, एक साथ दो दो मिल जाए तो कौन या इस मौके को छोड़ना चाहेगा? भाभी ने कहा, ठीक है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी मकान मालकिन भी आपसे संभोग करने को बोल रही थे। मैंने कहा, क्यों, आपने उसको कुछ बता दिया क्या? भाभी कहने लगी, नहीं, कल कमरे से निकलते हुए उसने आपको देख लिया था। फिर जब मैं अंदर आई तब तुम्हारे जाने के बाद वो यहाँ अंदर आई थी। वो बिस्तर की हालत देखकर कहने लगे कि राजा यहाँ क्यों आया था? मैंने कह दिया कि वो ऐसे ही आया था, फिर क्या? वह तो बस समझ गई। मेरा बिस्तर देखकर उसने कहा कि मैं सबको बता दूंगी। तब मैंने कहा कि तुम क्या चाहती हो? मालकिन कहने लगी कि उसे भी एक बार करवा दो। मैंने कहा, ठीक है, मैं बात करके बताती हूँ। इतना कहकर भाभी मेरी तरफ देखने लगी। मैं तो सावी भाभी की बात सुनकर घबरा गया। मैंने कहा, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा। सावी भाभी कहने लगी, अबे घबराओ नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। एक बार मालकिन को भी दो दो ना। मैंने मना कर दिया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उधर उसका हस्बैंड है, वह उसके साथ कर ले। भाभी कहने लगी, अरे यार, एक बार उसको भी खुश कर दो, उसे भी दे दो। अपना वो कोई अपने पति को थोड़ी बताएगी। मेरे मन में तो लड्डू फूट रहे थे। मैंने सोचा कि क्यों न मालकिन के भी मजे ले लिए जाए। अगर मैं ऊपरी मन से सावी भाभी को मना करता रहा, भाभी मुझे मनाती रही। फिर मैंने हार मानते हुए कहा, अच्छा ठीक है, उसको भी दूंगा और दे दूंगा अपना, उसकी ओर मैं भी। भाभी मुस्कुरा दी। मैंने साबी भाभी से कहा, उसकी छोड़ो, अभी मुझे आपकी संभोग करनी है। साबी भाभी ने कहा, रोक, रोका किसने है? मैं तो आपको कब से आंखों से कह रही हूँ, आओ राजा, डाल दो अपना मेरी ओर, कर दो मुझे खुश। हालांकि रात के संभोग से अभी तक मेरे दर्द हैं, पर ये दर्द भी आप से के बाद ही खत्म होगा। उसके इतना कहते ही मैंने भाभी को गोद उठा लिया और बिस्तर पर ले जाकर लेटा दिया। मैं सावी भाभी के होठों पर होंठ लगाकर किस करने लगा। भाभी भी मेरा साथ देने लगी। हम दोनों के होंठ एक दूसरे के लड़ने लगे और हमारी जीभें भी आपस में लड़ने लगी। मैं धीरे धीरे भाभी के एक बोबे को दबाने लगा और उसके होठों पर किस करने लगा। धीरे धीरे हम दोनों बिस्तर पर एक दूसरे के ऊपर नीचे होने लगे। मैंने धीरे से भाभी की सलवार में हाथ डाल दिया और उनकी जांघों को मसलने लगा। वो चींटी काटने लगा। सावी भाभी आह आह करती हुई अपनी कमर उठाकर मेरा साथ देने लगी। वह कहने लगी, मेरे राजा, हाथ को जरा और ऊपर लो।
आओ ना। मैं उनकी पर हाथ फेरने लगा, पर हाथ लगाते हुए ही देखा और महसूस किया कि उनकी काफी पनिया गई थी। से इतना ज्यादा पानी टपक रहा था कि मेरा हाथ गीला हो गया और मेरा भी आसमान का मुंह उठकर छत फाड़ने को तैयार हो गया था। मैंने भाभी की सलवार खोलकर चड्डी नीचे कर दी और उनकी लगा मस्त नमकीन पानी स्वाद मेरी जीभ को लगा और मैं मदहोश हो गया। साबी भाभी का हाथ मेरे सिर में घूमने लगा। मैं फुल जोश में आ गया था और साबी भाभी भी फुल मूड में हिला रही थी। भाभी ने मेरा पकड़ा और उसे आगे पीछे करने लगी। फिर वो उठी और मेरे को मसलने लगी। उसको अपने होठों से कर गीला करके हिलाने लगी। बीच बीच में भाभी मेरे के होठ टोपे को भी जीभ से लगती और जहाँ से अपना माल निकलता है वहाँ दोनों हाथों से वो दबाकर चौड़ा करके करने लगी। मेरा थोड़ा सा प्रिकम निकलने लगा तो भाभी कहने लगी, आह राजा क्या स्वाद है तेरे का, मजा आ गया इसे चाटकर। तभी भाभी का मोबाइल बज उठा। मैंने देखा कि भाभी की मकान मालकिन का फोन आ रहा था। भाभी ने कहा, मालकिन का फोन है। मैंने कहा, उठाओ और बात करो, क्या बोल रही है। भाभी ने बात की और ओके बोलकर फोन काट दिया। वह कहने लगी कि मालकिन भी आपसे संभोग करने के लिए उतावली हो रही है। मैंने कहा ठीक है, बुला लो, उसको भी देते हैं। फिर भाभी ने मालकिन को फोन लगाकर कहा, अभी आ जाइए। मालकिन ने कहा ठीक है, आधा घंटा बाद आती हूँ, जब तक आप खेलो। भाभी ने ओके कहकर फोन रख दिया। अब भाभी मुझ पर टूट पड़ी। वह कहने लगी, क्या मैं आपके लिए काफ़ी नहीं हूँ। मैंने कहा, मेरी जान आपकी बात सबसे अलग है। भाभी मेरा पकड़कर आगे पीछे करके और लगी। वे कहने लगी, राजा और दिन न लगा, अब जल्दी से आ जा और दे मुझे। मैंने अपने पर थूक लगाकर और भाभी के ऊपर चढ़ गया। कुछ मिनट तक कमर चलाने के बाद भाभी फिर से को हुई और इस बार मैं भी अपनी चरम सीमा पर था। हम दोनों एक साथ जड़ गए। मैं साइड में लेटकर हाँफ रहा था और भाभी भी हाँफ रही थी। हम दोनों को बेहद मजा आया था। लेटे लेटे मुझे हल्की सी नींद आ गई। कुछ मिनट बाद भाभी की मालकिन आ गई। उसके दरवाजे की घंटी बजी और मेरी नींद खुल गई। भाभी की सोई पड़ी थी। मैंने भाभी को उठाया और कहा, दरवाजे पर कोई है। भाभी ने कहा, मालकिन ही आई होगी, साली अपनी संभोग आई है। भाभी आपकी मकान मालकिन को लेने चली गई। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी? अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।